हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी आपको जो है इस पार्ट्स को सॉल्व करने, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म है ए बी सी डी, 4 दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप जो है इसमें जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए निकालते जाएंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप जैसे जैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है जैसे स्क्वायर के लिए क्या होता है, चारों इक्वल होने चाहिए। जैसे ए बी इक्वल हो बी सी के, बी सी इक्वल हो सी डी इक्वल हो ए डी के, है ना। ये सारे पॉइंट्स टर्म्स जो है इक्वल होंगे तो स्क्वायर हो गया। अगर लेंथ, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लेंथ और उसकी ब्रेथ जो है, ठीक, लेंथ और ब्रेथ जो है सेम हो जाएगी तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्म बताने होंगे, कौन सा फॉर्म आ रहा है। ठीक, तो एक पार्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट बच रहा है, उसको आप लोग स्टडी कर लेंगे, सेल्फ स्टडी। ठीक है, इससे पहले हमारे क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं वीडियो में जुड़ जाएं, और क्लास 10 के जितने भी बच्चे होंगे एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ने वाले, उनके पास जो है इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी कर लें। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। लेट द पॉइंट्स a -1 -2 b of 1, 0 c of -1 2 and d of -3, 0. ओके, फर्स्ट टाइम पॉइंट a of -1 -2 b of 1 0। ठीक, x1 इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू -1 y1 -2, x2 1 y2 0। ठीक, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला आपका होगा, क्या होगा, d इक्वल टू डिस्टेंस, d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी चाहिए हमको डिस्टेंस में, ए बी इक्वल टू x2 1, x1 -1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 -2 है तो -2 का होल स्क्वायर। This is AB is equal to रूट 1 माइनस प्लस, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज AB इज इक्वल टू 1 + 1 2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर। दिस इज AB इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, रूट 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। क्या होता है, 2√2। एंड सेकेंड टाइम कौन सा लेंगे, AB हो गया BC, पॉइंट आपके होंगे B 1 0 एंड C -1 2, x1 y1, x1 y1, x2 -1 y2 2। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला आपको लिख के दिखा दिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, तो d इक्वल टू क्या,
फार्मूला आप जितनी बार रिपीट करते हुए जाएंगे उससे ही आपको फार्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है। जितनी बार क्वेश्चंस को लगाएं उतनी बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए लिखते हुए जाइए, राइट करते हुए, ठीक है। राइट करते हुए जितनी बार आपका फार्मूला आता है उतनी बार आप राइट करते हैं तो आपके दिमाग में वो फार्मूला बैठ जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो भैया मैथमेटिक्स को समझो, मैथमेटिक्स को आप समझिए, उसको रटिए मत। रटने से आपको मैथ नहीं आनी है, कभी भी नहीं आएगी। केवल वो कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा, जब तक जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है समझ कर ही लगाएं मैथमेटिक्स को। देखिए x2 -1 x1 1 होल स्क्वायर, फिर y2 2 y1 0 होल स्क्वायर। दिस इज BC इज इक्वल टू -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज 4 + 4 8, दिस इज 2√2। कितना आया? BC भी आपका क्या आ गया? 2√2 आ गया। BC आपका कितना आ गया? 2√2। ध्यान दिए रहिएगा, AB 2√2, BC 2√2। आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टाइम। तीसरी बार में क्या आएगा? BC हो गया CD, पॉइंट आपका होगा C, -1 2 एंड D -3, -0। x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू -3, y2 इक्वल टू 0। ओके, डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों के पास क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करते हुए जाइए ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी जारी रख सकें, ठीक। आइए, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला D। अब यहाँ पे CD लिया जा रहा है, CD इज इक्वल टू कितना है? -1। तो अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ -1, माइनस वाले में ही बच्चों को दिक्कत होती है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। y2 0, y1 2। दिस इज CD इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू -3 1 -2 का स्क्वायर, दिस इज 2 2 ज़ा 4, दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2√2। CD की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2, ठीक। चलिए नेक्स्ट। कॉपी पेन लेकर बैठे रहा करें और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए। अभी तक हमारा AB, BC और CD कितना आया? 2√2 आया, है ना। फोर्थ टाइम AB, BC, CD, AD क्या आएगा? AD। A आपका -1 -2 एंड D ऑफ -3 0। x1 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -2, सॉरी y1, x1 y1 होता है, x2 इक्वल टू -3, y2 इक्वल टू 0। डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज AD इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए x2 कितना है? -3, x1 आपका -1 है प्लस y2 0, y2 0 माइनस
ऑफ -2 का होल स्क्वायर, y1 -2 है। दिस इज AD इज इक्वल टू, देखिए आपका आंसर आने वाला है भाई -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज AD इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2√2। स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2√2 होगा। ठीक, तो आपका जो है क्या आया भाई? AB BC CD AD, हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD क्या आया? 2√2। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस इज a square, this is या इस तरह से लिख दें, रुकिए। therefore A B C D is a square। ठीक, इसी तरह से आप डिनोट कर देंगे। ओके, AB BC CD AD दो पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, सेम एज डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको राइट करने होंगे। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 को नोट करेंगे। ओके, AB BC CD AD यही प्रूव करेंगे। ठीक, जैसे मेरा चारों इक्वल आया, ABCD इज अ स्क्वायर। आपका क्या होगा? जैसे रेक्टेंगल मान लो होगा, तो ये घबराना मत कि जो है सेम वही आना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं, यानी मान लो ABCD, तो AB जो आएगा वही भैया CD आएगा, या DC जो भी बोलो। ठीक है, और AD वाला जो टर्म आएगा वही BC वाला होना चाहिए। इस तरह से रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या फिर जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे चैट के ज़रिए संपर्क कर लीजिएगा, हमको बताएंगे, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक, चलिए इतना नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कोई अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल जितने आप एग्जाम्पल ज़रूर स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल से ही जो है सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। ठीक है, या फिर अदर बुक जो स्टेट लेवल्स के होते हैं, क्योंकि आपका ये क्या होता है CBSE बोर्ड का सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। ओके, क्या बोला है? एक्स एक्सिस। लेट द पॉइंट on x axis, therefore y इक्वल टू 0। x एक्सिस बोला है तो y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो आपका पॉइंट होगा, पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लें, x एक्सिस x ही रहेगा, पॉइंट P ऑफ x, 0 हो जाएगा। ठीक, इज A ऑफ 2 - 5 एंड B ऑफ -2
9, -2 9। ओके, इक्वी डिस्टेंस में क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस दो इक्वल होते हैं आपस में, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो आपस में जो है सेम होते हैं, दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वैसे यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस में भी बताया गया है, डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। पी ए इक्वल होगा किसके, पी बी के, किसके, पी बी के। ओके, ध्यान दीजिएगा। नाउ पी ए इक्वल टू पी बी विच इज इक्वी डिस्टेंस, ये लिख दें नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। विच इज इक्वी डिस्टेंस, जब भी इस तरह से आपसे कहे इक्वी डिस्टेंस, तो आपके पास 3 पॉइंट होने हैं, तीनों पॉइंट्स में आप क्या करेंगे, जैसे ए बी है एक साथ और पी अलग है, तो आपको क्या करना है, देयरफॉर पी ए इक्वल होगा किसके, पी बी के। अब आपको अपने जहन में रखना होगा क्या, जैसे पी ए ले रहे हैं, पी ए x1 y1 x2 y2, ठीक, पी बी के लिए x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 ये वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अगला पीबी के लिए भी वही सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका कितना 2 x1 x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 y1 0। ओके, फिर अगला x1 y1 x2 y2 b वाला है ना, तो x2 y2, तो x2 आपका -2 x1 आपका x प्लस y2 9 y1 0। ओके, तो आपका होगा 2 माइनस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 5 माइनस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स है, माइनस बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लें और उसके बाद डिनोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। टू टू ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 9 9 जा 81, ये 9 9 जा 81, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 प्लस 4 25 प्लस 4 29, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 4x प्लस 81, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81।
1। ओके, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तब भी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल में कैंसिल हो गया आपका -4x प्लस 29, ये प्लस है इधर आएगा -4x इज इक्वल टू 81 प्लस 4 85। ओके, -4 -8x इक्वल टू 85 माइनस 29 -8x इक्वल टू 15 माइनस 9 6 7 माइनस 2 5। दिस इज x इक्वल टू 56 अपॉन -8 8 1 जा 8 7 जा 56। दिस इज x इक्वल टू -7। कितना आया? -7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, hence point on x axis is equal to -7,0। क्या है आंसर आपका? -7,0। फटाफट इसको डिनोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपके बच रहे हैं 8 9 10 सेम एज इट इज, इसी फॉर्मूले पे ही आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, उसमें डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, डिस्टेंस उसमें गिवन है। ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू है आपकी y फाइंड करना है। ठीक, तो बहरहाल इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ही स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।